कोई कमी पेशी रहेगी हो सबसे पहले हम ये कहना है कि तो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि बच्चे थे 9th क्लास में काफ़ी मेहनत की है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी पेशी रहेगी हमारी तरफ से तो हम जहाँ क्षमा मांगते हैं उसके लिए। तो धन्यवाद प्रस्ताव के लिए सबसे पहले मैं हेड मैम का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो जहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो हम जब भी उनके पास कोई भी डिमांड लेके गए तो मैम ने हमें कभी भी ना नहीं किया। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जोर से क्लैपिंग करें मैम के लिए। और जहाँ तक डेट का ताल्लुक था कि ये आंस पार्टी हमारी डेट डिसाइड हो गई, क्योंकि मौसम को ध्यान में रखते हुए तो आज की डेट हमें डिसाइड करनी पड़ी, नहीं तो हमने 2-4 दिन बाद करना था। तो हर प्लान हम मैम को बता रहे थे इसका, तो मैम ने कभी भी इसके लिए इनकार नहीं किया। उसके बाद मैं केवल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्द बोले क्लास 10th के लिए, सीनियर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स ही वो चीज़ है जो आप लोगों की भलाई के लिए हमेशा काम करता है। दो ही लोग हैं, एक तो पेरेंट्स और दूसरा टीचर। इनके अलावा आपकी भलाई के लिए शायद ही कोई काम करता होगा। तो कई बार टीचर की आपको डांट भी सुननी पड़ती है, लेकिन उस डांट के पीछे प्यार छुपा होता है। शायद आपको उसका बाद में पता चलता है, लेकिन तब तक समय निकल जाता है। तो टीचर कभी भी जब बच्चों को डांटता है तो उनके घर जाके जो उनकी हालत होती है वो वही जानते हैं। तो जब आप इस स्टेज में आएंगे तो शायद आपको इसका बहुत ही जल्दी एहसास हो जाएगा। मैं सोहेल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी कोऑपरेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो बच्चों को मैं देख रहा था, मैं बच्चों से बात कर रहा था एक एक टीचर्स के बारे में, तो बच्चों ने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा जब भी हमारे पास कोई समस्या होती है तो समाधान के लिए हम सीधा सा बिना सोचे सोहेल सर के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे इसका हल मिल सकता है, क्योंकि दुनिया तो उम्मीद पे खड़ी है। तो घर में भी ऐसा ही होता है, जब हमें लगता है जब मम्मी जब पापा से जिससे हमारी अच्छी बनती है तो हम मन की बात जाके उन्हीं से करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सोहेल सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और चंचल मैम की बात की हमने बच्चों से, हमने एक एक बच्चे से पूछा, हमें पता पूरा। तो चंचल मैम के लिए बच्चों ने कोई ज़्यादा कमेंट नहीं किया, लेकिन कहते हैं मैम बहुत शांत है और आराम से आते हैं, ज़्यादा तंग नहीं करते हैं। अब मैं आशा मैम की बात बता रहा हूँ। आशा मैम का पहले बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, मैम ने भी बहुत कोऑपरेट किया हमें। तो मैं एक बार क्लास में जा रहा था ऊपर, तो 10th वाले काफ़ी परेशान में थे, पिछले 5-7 दिन पहले की बात है। मैंने कहा बड़े टेंशन में देख रहे हो, क्या बात है? हम थोड़ा बच्चों से खुल के बात कर लेते हैं, तो बच्चे भी हमसे खुल के बात कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा आप टेंशन में हो? कहते टेस्ट है। मैं आप किसका टेस्ट हो सकता है? कहते आशा मैम का। मैं फिर तो आपको डंडे पड़ने वाले हैं। कहते नहीं, डंडे नहीं पड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है? जब डंडे भी नहीं पड़ेंगे तो आप इतने डर क्यों रहे हो? कहते मैम जो बात बोलती है ना, तो वो सुन के डंडे से ज़्यादा डंडे मारना अच्छा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैम जो बातें बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, टीचर दिल से बोलता है। और मैम अगर ऐसी बातें बोलते तो घर जाके मैम कितना पछताते होते बच्चों को मैंने क्या कुछ कहा, लेकिन सिर्फ आपकी भलाई के लिए होते हैं। मैं संजली मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक क्लास टीचर थे, उनके सहयोग के बिना से पॉसिबल नहीं था। और संजली मैम का बहुत बड़ा अच्छा आपने दिया है। मैं टाइटल बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सीक्रेट था, डिस्क्लोज नहीं करना था, लेकिन जहाँ पे तो डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो जा रहे हो, बाद में जब दबी चीज रह जाएगी। तो जब बच्चों से पूछा आप संजली मैम से क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैम बहुत ही क्यूट है। तो बहुत अच्छा लगा बच्चों ने जो बताया है। और मैं निर्मला मैम की बात करूँगा, क्योंकि वो इतने परेशानी में होने के बाद भी फिजिकल का काम कर रहे हैं और बच्चों को काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। आप रिसेंटली 26 जनवरी थी और मुझे लगता है उन्होंने 2 दिन में बच्चों को पूरा प्रिपेयर करा ले दिया, कि उनकी मेहनत का कोई भी जवाब नहीं है। तो उनके लिए भी एक बार क्लैपिंग हो जाए। अनु मैम ने बच्चों को 9th में पढ़ाया था, 10th में शब्द पढ़ाया था, लेकिन अनु मैम के लिए बच्चों का बहुत ही था कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और कभी भी किसी को डांटते नहीं हैं। और मैं शिव सर की बात करना चाहूँगा। शिव सर के बहुत ही बच्चों ने बड़ी अच्छी बातें बताई है। एक बात मैं जरा डिस्कस करना चाहता हूँ। बच्चे ने बोला शिव सर जब बच्चा बहुत ही उदास हो जाए ना, ऐसी बात करेंगे कि बच्चे भूल जाते हैं कि वो उदास क्यों था, तो हंसने शुरू कर देते हैं एकदम से।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि हर आदमी ने अपनी अपनी। और विशाल सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि विशाल सर को देखो इतनी कंडीशन होने के बावजूद भी वो जहाँ पे आ रहे हैं और खासकर बच्चों का बहुत ही ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि उनका योगदान भी प्रशंसनीय है। उनके लिए भी एक बार क्लैपिंग हो जाए। और मैं रमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि रमेश सर बहुत ही सोशली एक्टिव है। अभी देखो गिलास वहाँ पे पूरे आपके लंच की तैयारी कर रहे हैं, हमें इसका पता नहीं है, लेकिन वो काम में लगे हुए हैं। ये साइलेंट वर्क है। रमेश सर के लिए जोर से क्लैपिंग करो। और यहाँ गौरव जी बैठे हैं, गौरव जी का बहुत बड़ा रोल है स्कूल में, क्योंकि वो पूरा ऑफिस का काम देखते हैं। उनका भी बहुत बड़ा, आपका रिकॉर्ड मेंटेन करने में गौरव का बहुत बड़ा रोल है, तो उनके लिए भी एक बार क्लैपिंग करो। तो अब मैं जाते जाते हमारी जो कोर्ट वाली क्लास है, बहुत ही प्यारी